विद्यार्थियों, द्विघात समीकरणों को जो समानीत करने का मेथड था, उस क्रम में हम आज दूसरे प्रकार के समीकरण का अध्ययन करेंगे। यदि कोई समीकरण इस टाइप का है, a इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिए, a इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार का कोई समीकरण लिखा हुआ है, तो इसे कैसे हम द्विघात समीकरणों के रूप में हल करके, समानीत करके माने परिवर्तित करके इसके बाद उसको हल करेंगे। ध्यान दो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लिखा है a इंटू एक्स, इस यक्स का यहाँ यक्स लिखा है, यहाँ 1 अपान एक्स लिखा है, माने जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जो यक्स कैपिटल यक्स है, इस यक्स को आप स्मॉल यक्स मत मानिएगा। कैपिटल यक्स जो है वो स्मॉल यक्स भी हो सकता है और यक्स का कोई फलन हो सकता है, माने यक्स का कोई व्यंजक हो सकता है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम समानीत करने के लिए ये जो कैपिटल एक्स है यहाँ पर जो लिखा है, इसको हम स्मॉल वाई मान लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ध्यान दो विद्यार्थियों, जो व्यंजक यहाँ लिखा है, यहाँ इसका व्युत्क्रम लिखा है उल्टा, यहाँ इसका उल्टा लिखा है इज इक्वल टू 5। इस समीकरण को द्विघात समीकरणों में परिवर्तित करने के लिए ये जो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, इसको हम y मान लेते हैं। समीकरण में इसको रखते हैं, पुट स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ देखो y लिख दिया, प्लस यहाँ 4 इसके स्थान पर पुनः यहाँ y लिख दिया, तो y प्लस 4 अपान y इज इक्वल टू 5। अब हमारा समीकरण केवल y में बन गया। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस 4 अपान y, ये व्यंजक बन जाता है, इज इक्वल टू 5। तो y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5y, y से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इधर आ गया 5y। 5y को लेफ्ट साइड में ले आते हैं विद्यार्थियों, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, जो कि स्पष्ट रूप से मानक रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसको हल करने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इस 4 के ऐसे 2 गुणनखंड हमें करने हैं कि गुणा करने पर 4 आवे और जोड़ने पर 5 आवे। तो यहाँ पर हम 4 और 1, 4 को हम 2 संख्याओं में तोड़ते हैं, 4 में और 1 में, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो y स्क्वायर माइनस यहाँ 5 के स्थान पर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 लिख दिया इंटू y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुनः देखिए y स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समूह बना करके दो पदों में कॉमन लेते हैं, तो y यहाँ कॉमन लिया, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में y माइनस 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमको इस व्यंजक के 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, y माइनस 4 और y इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पुनः वही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि अगर इन दोनों का गुणा शून्य है, तो या तो पहला गुणनखंड शून्य होगा और या दूसरा गुणनखंड शून्य होगा। तो यदि y माइनस 4 बराबर 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 4 आई और y को हमने माना था अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1। तो इस y के स्थान पर स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 4। विद्यार्थियों, इसके दोनों पक्षों का हम वर्क कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट का चिन्ह हट जाए। तो यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से ये माइनस होगा उधर जा करके, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू 15 आएगी, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 15 अपान 3। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों x स्क्वायर का मान 5 प्राप्त हुआ हमें, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5।
तो हमें x के यहाँ से दो मान प्राप्त होते हैं, √5 और -√5 प्राप्त होते हैं। अब आइए पुनः हम इस दूसरे गुणनखंड को हम 0 करते हैं। यदि y - 1 = 0 तो यहाँ से y = 1 प्राप्त होता है। y का मान रखते हैं √3x² + 1 = 1। इसके दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर बाएं पक्ष में वर्गमूल हट जाएगा, माने 3x² + 1 आएगा, और दाएं पक्ष में 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से 3x² की वैल्यू 1 में से 1 माइनस होगा तो 3x² = 0 आएगा, माने x² = 0/3 माने 0। इस प्रकार से x² का मान हमको 0 प्राप्त होता है, माने x का मान भी 0। x² की वैल्यू 0 तभी होगी जब x की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल करने पर हमें 3 मान प्राप्त होते हैं, √5 -√5, और यहाँ पर दोनों मूल माने x के दोनों मूल यहाँ से बराबर 0 0 आते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण के हमें 3 मूल प्राप्त हुए, √5 -√5 और 0। तो इस प्रकार से फाइनली हम इसको मझले क्वेश्चन में लिखते हैं कि हल समुच्चय बराबर √5, -√5 और 0। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि यदि कोई समीकरण a x + b/x + c = 0 के रूप में है तो कैसे उसे हम द्विघात समीकरणों के रूप में समानित करते हैं, और उसके बाद उसको हम हल करके कैसे x का मान निकालते हैं, इसकी चर्चा हमने आप सबके साथ की। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है मैं आपको सेंड करूंगा, इन्हें हल कीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होती तो हमसे आप बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।